नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में आनंद प्रकाश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहा था और इसलिए मैंने एक बार फिर से इस पर वीडियो इमरजेंसी में बनाने का निश्चय किया है और जल्द से जल्द फिर से आपके सामने बोर्ड पर वीडियो मैं पेश करूँगा। तो पीछे हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि एल्काइन का जो नामकरण है उसका अध्ययन किया था और एल्काइन का जो नामकरण के जो नियम है वो अपने पढ़ लिए थे। एल्काइन के नामकरण के संबंध में क्या क्या पढ़ा था मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो पहली बात थी वो था कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र, ये आपको दोस्तों याद रखना अति आवश्यक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र जो है वो इसका होता है CnH2n -2 होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n -2 होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ये इस प्रकार से बताया जाता है CnH2n -2। अब इसमें n का मान रख करके अपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं यदि n का मान यहाँ इस सूत्र में एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं n का मान, यदि n का मान मैं 3 लेता हूँ, यदि n का मान कितना लेता हूँ? 3 लेता हूँ, तो किस प्रकार से होगा? n का मान 3 होगा तो क्या आएगा कि Cn यानी C3H2 × 3 -2 इज इक्वल क्या आया? C3H 3 2 6 -2, अर्थात अपने को वैल्यू प्राप्त होगी C3H कितना, 6 में से 2 गया 4, C3H4। ये सूत्र अपने को प्राप्त हुआ C3H4, यानी अपने इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो CnH2n -2 ये इसका फॉर्मूला होता है, अर्थात इसमें कार्बन 3 आएंगे और हाइड्रोजन दोस्तों 4 आएंगे। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 4 हाइड्रोजन इसमें आएंगे। जैसे मैं इसका उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, इसका संरचना सूत्र बनाता हूँ मैं। C3H4 का संरचना सूत्र पेश करता हूँ। संरचना सूत्र क्या होगा? संरचना सूत्र देखो कि C3 आ रहे हैं, 1 2 और 3, तो हाइड्रोजन तो अपने 4 आएंगे इसमें। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, कार्बन 3 लिख दिए, हाइड्रोजन 4, तो 1 H यहाँ गया। एक इसमें दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी संयोजकता 3 और 1 4, इसकी देखो 3 और 1 4, 1 H यहाँ आ गया, 1 H यहाँ आ गया। तो टोटल ये हो गया CH, ये एक सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। अब इसमें अब देखो यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 3, H कितने आएंगे? 3 आएंगे, तो 3 और 1 4, और इसकी 3 और 1 4, इसकी 3 और 1 4। तो ये इस प्रकार का एक संरचना सूत्र इसका बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका अपने एग्जाम्पल, इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार का अपने बनेगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये पढ़ा था इसका सामान्य सूत्र। दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था कि ये असंतृप्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये कुछ विशेष नियम अपने इसमें पढ़े थे। और एक फिर इसके जो विशेष नियम आपको ध्यान रखने होंगे, एक तो ये हो गया, एक था कि अनुलग्न इसमें क्या आता है? आयन, अनुलग्न आयन लगता है। क्योंकि अपने इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान में होना अति आवश्यक है। अनुलग्न आयन लगता है, अनुलग्न क्या लगेगा? आयन आता है, अनुलग्न आयन आता है। एक ये हो गया तीसरा। और चौथा जो महत्वपूर्ण था
ये मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ में आपको क्लियर कर दिया सामान्य सूत्र से। चौथा महत्वपूर्ण पार्ट था कि कम से कम सदस्य इसमें 2 कार्बन के होते हैं। इस श्रेणी में लघुत्तम सदस्य कितने कार्बन के होते हैं? 2 कार्बन के होते हैं। लघुत्तम सदस्य कितने कार्बन के होते हैं? 2 कार्बन के, ठीक है ना। और फिर इसमें कुछ नियम पड़े थे कि इसमें सबसे लंबी त्रिबंध युक्त कार्बन की श्रृंखला का चयन किया जाएगा। सबसे लंबी त्रिबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा। उसके बाद में जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं, और मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस छोर से किया जाता है जिस छोर से त्रिबंध को कम अंक मिले, और मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन भी वहाँ से किया जाता है जहाँ से त्रिबंध को कम से कम अंक प्राप्त हो, ठीक है ना। तो यदि श्रृंखला में 1 से अधिक त्रिबंध हो तो उनके लिए क्रमशः डाई, ट्राई और टेट्रा शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। ये चीज़ पढ़ी थी। और इसके बाद में जो अपने एग्जाम्पल है वो देखते हैं, कुछ इससे के महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, ये चीज़ मैंने, क्योंकि मैंने आपको ये दो ये पीछे वाला वीडियो बोर्ड पर करवा दिया था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ रिपीट किया है मैंने। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। अनुलग्न ये लगता है कम से कम 2 कार्बन की एक श्रेणी होती है। सामान्य सूत्र ये हो गया, ये विशेष नियम है। तो अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्लियर करते हैं अपने कि कैसे समझते हैं। तो मैंने पहला एक एग्जाम्पल उसमें लिया था, वो दोबारा बता देता हूँ। जैसे पहला उदाहरण है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। तो इसमें देखो, अब मैं इसका IUPAC नाम लिखूँगा तो क्या होगा इसका IUPAC नाम? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे? एथ, ठीक है। अब आइन अनुलग्न लगेगा तो एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा? एथाइन। एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा? एथाइन, ठीक है ना। ये इसका IUPAC नाम हो गया, एथ प्लस आइन एथाइन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नाम। दूसरा उदाहरण देखो इसका दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अलग एग्जाम्पल लेता हूँ। जो अभी मैंने ऊपर संरचना सूत्र बना रखा है ना, ये उदाहरण लेते हैं अपने, उदाहरण दिया था जो आपको। तो दूसरा देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये हो गया, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम लिखते हैं अपने, क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इसमें ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें तो 2 ही कार्बन थे, एक ट्रिपल बॉन्ड देखो आना आवश्यक है। तो इसमें मैं यदि श्रृंखला बनाऊं, लंबी कार्बन श्रृंखला बनाऊं ऊपर वाले में, तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी। पहले वाला थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनेगी, ठीक है ना। वैसे बता रखा है पहले मैंने, लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक ही उदाहरण उसमें बताया था मैंने, बाकी ये दूसरा आज नया ले रहे हैं अपने। तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें बनेगी, और 2 ही कार्बन है इसमें, कार्बन 2 है। अंकन दोस्तों जिधर से आप करना चाहो उधर से आप अंकन कर सकते हो, क्योंकि ये भी पहला कार्बन है, इधर से करोगे, ये दूसरा इधर से करोगे तो ये पहला ये दूसरा, तो दोनों तरफ से पहले कार्बन पर ही ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो एथाइन हो जाएगा। और इसमें बॉन्ड की कंडीशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने नंबर पर ये बॉन्ड आया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल का मैंने एक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, 3 कार्बन वाली लंबी श्रृंखला आ गई, ठीक है ना। पहला रूल क्या था? रूल एंड रेगुलेशन अपने पढ़े हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। जो मैंने लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लिया है? चयन कर लिया है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में अब बच्चों देखो, इसमें अपने को क्या करना है कि विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब इसमें भी देखो 3 कार्बन जब इसमें है तो 3 कार्बन में बॉन्ड की कंडीशन आप बताओ तो ठीक है, न बताओ तो भी 3 कार्बन तक चलता है, ठीक है ना। 3 कार्बन तक इसमें नॉर्मली चलता है, क्योंकि इसमें लघुत्तम सदस्य 2 कार्बन की श्रेणी होती है। ऊपर लिखा है ना चौथा पॉइंट, इस श्रेणी में लघुत्तम सदस्य कितने कार्बन के होते हैं? 2 के, तो 3 में चलता है। तो अब इसमें अंकन तो तय इधर से होगा, क्योंकि पहले कार्बन पर ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपाइन। 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। 3 को प्रोप कहते हैं ना, तो प्रोप प्लस आइन क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। बात आ गई समझ में? ये 2 एग्जाम्पल हो गए अपने। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने, क्या होता है? तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे देखो। CH3
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लिया मैंने। संयोजकता देखो 3 और 1 4, इसकी देखो और 1 और 1 2 और 2 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, ये तीसरा उदाहरण लिया है मैंने। तो सबसे पहले दोस्तों वही रूल एंड रेगुलेशन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई 4 कार्बन की। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में देखो कि अब देखो इसमें अंकन अनिवार्य है, अंकन वहाँ से करो। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आना अनिवार्य है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन और ट्रिपल बॉन्ड इसमें आना अनिवार्य है। तो अब देखो अंकन उसका वहाँ से करो जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। अंकन कहाँ से करोगे? जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है, वहाँ से इसका अंकन करोगे। तो अंकन किधर से करोगे? लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? आप भी इसको साथ साथ में क्लियर करते जाओ। अंकन किधर से करोगे? लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? किधर से करोगे? अंकन इसका होगा इस साइड से। किस साइड से होगा? इस साइड से। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये हो गया चौथा कार्बन। 4 कार्बन हो गए ना, ये अंकन हो गया। अब मैं IUPAC नाम लिख रहा हूँ इसका। देखो कि पहला कार्बन, पहले कार्बन पर ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूट प्लस आइन, क्योंकि अनुलग्न आइन है, ब्यूटाइन हो जाएगा। पहले कंडीशन पर ही जुड़ा है ये ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 ब्यूटाइन क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन। ये इसका IUPAC नाम हो गया, 1 ब्यूटाइन। बात आ गई ना समझ में? क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन। अगला उदाहरण देखो, चौथा एग्जाम्पल लेता हूँ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो कि अब इसमें अंकन कहाँ से करेंगे अपने, ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि अंकन कहाँ से किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो रूल एंड रेगुलेशन कहता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया मैंने। ये आप देख रहे हो 4 ही कार्बन है, चारों के चारों मैंने श्रृंखला के अंदर ले लिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या हो गया दोस्तों? चयन हो गया। ठीक है, अब देखो अंकन कहाँ से करोगे, ये विशेष बात आती है इसमें भी। तो अंकन किधर से करोगे? अंकन उधर से करोगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन नज़दीक पड़ती हो। त्रिबंध श्रृंखला में लेना अति आवश्यक है, त्रिबंध श्रृंखला में ले लिया। अब त्रिबंध की कंडीशन नज़दीक पड़ती है, वहाँ से इसका अंकन करोगे दोस्तों। ठीक है ना? तो देखो इधर से काउंटिंग करते हो तो पहला दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, इधर से काउंटिंग करते हो तो पहले और दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। तो जिधर मर्जी चाहे आप इसका अंकन कर सकते हो, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि 2 नंबर पे जुड़ा है दोनों तरफ से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे जुड़ा है 2, 4 कार्बन है, 4 को ब्यूट कहेंगे, 2 ब्यूटाइन। नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। मैं आशा करता हूँ देखो ये आपको समझ में आ रहे होंगे, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा देखो गहनता से आपको ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं है कि आप मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पीछे की चीज़ें वो क्लियर करके आपको आनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर रूप से समझ में आएगी। ठीक है, और जिन्होंने पीछे की वीडियो पढ़ रखे हैं, पीछे के वीडियो देख रखे हैं, उन्हें आसानी से समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ब्यूटाइन हो गया। ठीक है ना? तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन। ठीक है, अब देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 5वां उदाहरण देखो, 5वां उदाहरण लेता हूँ। 5वें में क्या है, मैं नाम लिखता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और इसके नीचे मैं जोड़ देता हूँ CH3। इसके नीचे मैंने क्या जोड़ दिया? CH3, ये जोड़ दिया इसमें मैंने। ठीक है ना? अब देखो ये जोड़ने के बाद में, अब देखो अब आपको ये तो पहले देखो चेक करो कि प्रत्येक जो कार्बन आप जो ले रहे हो, एग्जाम्पल कार्बन की जो श्रृंखला ले रहे हो, उस प्रत्येक श्रृंखला में ये जो
संयोजकता है कार्बन की वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, सबसे पहले ये चीज़ चेक करना अति आवश्यक है। तो इसकी देखो 3 और 1 4, इसकी देखो 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, संयोजकता कंप्लीट है। तो अब देखो संयोजकता कंप्लीट होने के बाद में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। तो यदि आप ये श्रृंखला बनाते हो तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 कार्बन की, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। और इधर से बनाते हो तो 1 2 3 4, ये 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो जाएगी। तो जिधर मर्जी चाहे आप बना सकते हो, एक CH3 बाहर छूटेगा और बाकी आप इसकी श्रृंखला को बना सकते हो। तो मैंने जैसे ये श्रृंखला बना दी, ये वाली श्रृंखला मैंने बना दी। तो पहला रूल एंड रेगुलेशन अपना कंप्लीट। पहला रूल एंड रेगुलेशंस क्या कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाए? चयन किया जाए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन करोगे तो उसमें ये क्या है कि ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। तो ये जो बचा बाहर बचा, ये हो गया बच्चों प्रतिस्थापी। ये बाहर बचने वाला क्या हो गया? प्रतिस्थापी हो गया। ये बाहर बचने वाला क्या हो गया? प्रतिस्थापी। ठीक है ना। अब CH3 को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। CH3 जो प्रतिस्थापी है उसका क्या नाम होता है? बताओ, ध्यान में आ रहा है क्या आपको क्या नाम होता है? CH3 को मेथिल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। अब इससे पहले आपको ये पता लगाना आवश्यक है कि इसका अंकन, नंबरिंग, काउंटिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट की जाएगी। तो काउंटिंग देखो लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे, आपको पता होना चाहिए इस बात का। काउंटिंग लेफ्ट से करोगे या राइट से? इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो इधर से भी 5 आएंगे, लेकिन अपने को देखना है कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 5 ही आएंगे क्योंकि सीरीज 5 की है तो किधर से ले आओ 5 आएंगे। लेकिन कार्बन को देख के नहीं लेना है। एक तो देखो अपने को ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी जहाँ से नज़दीक पड़ता है वहाँ से अंकन करते हैं। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की कंडीशन देखते हैं कि उसकी कंडीशन कहाँ पर आती है, उसके हिसाब से इसका अंकन किया जाता है। तो इसमें इसके हिसाब से अंकन करेंगे। तो इधर से काउंटिंग करें तो दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो ये सक्सेस हो गया ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? 5वां कार्बन। 5वें कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है तो दूसरे कार्बन पर ये जुड़ा है। अब देखो चौथे कार्बन पर प्रतिस्थापी हो गया। चौथे कार्बन पर क्या हो गया? प्रतिस्थापी हो गया। तो इसका IUPAC नाम लिखूंगा मैं। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? अब सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है तो चौथे कार्बन पे इधर से काउंटिंग इधर से की है तो 4 मेथिल क्या हो जाएगा? 4 मेथिल। CH3 को मेथिल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। 4 मेथिल। अब देखो, अब डबल बॉन्ड की कंडीशन बताओ। कार्बन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 को पेंट कहते हैं। 4 मेथिल। अब डबल बॉन्ड की कंडीशन 2 नंबर पे जुड़ा है। 2 पेंटाइन। 2 पेंटाइन। 5 कार्बन की श्रृंखला है, अनुलग्न आयन लगेगा तो 2 क्या हो जाएगा? पेंटाइन। 4 मेथिल 2 पेंटाइन। 4 मेथिल 2 पेंटाइन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। 4 मेथिल 2 पेंटाइन। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। समझ में आ रही होगी बात आपको? ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस चीज़ को अपने क्या करते हैं? क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से इसको बताया जाता है, कैसे इसमें उदाहरण आते हैं और किस प्रकार से अपने इस चीज़ को सीखते हैं। अब देखो, इन चीज़ों को आप थोड़ा रिवाइज करना, इन चीज़ों को आप बार बार थोड़ा तैयार करना, रिपीट करोगे उससे ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से क्लियर होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने रूल एंड रेगुलेशन इस पर अप्लाई होते हैं, किस प्रकार से इसमें रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। IUPAC देखो थोड़ा पेचीदा मामला है, मैं कहूँगा इस बात को क्लियरली। ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब और यदि आप अभ्यास करोगे तो इसको आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। ऐसा कोई मैटर है नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे बोर्ड क्लास है ये आप जानते हो, और इसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा आपको बार बार। जैसे मेहनत करते जाओगे वैसे वैसे इसमें निखार आता जाएगा। जैसे मैथ्स में आप प्रश्न सरल करते हो, प्रश्नावली निकालते हो, एग्जाम्पल्स निकालते हो, सेम उसी प्रकार का मैटर है। तो थोड़ी मेहनत ही मांगेगा IUPAC। और
साइंस और मैथ्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों एक जैसे सब्जेक्ट हैं, तो आपको मेहनत से इसको पढ़ना पड़ेगा। और अपने तो इसमें शॉर्टली पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी इसमें अब जब क्लासें स्टार्ट होगी तब इस पर विस्तृत नोट्स भी अपने तैयार करेंगे, लेकिन अभी तो अपने इसमें इतना ज़्यादा बता नहीं पाते हैं। तो अभी शॉर्टली पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से इसको अध्ययन किया जाता है, कैसे कैसे इसको अपने समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनको तैयार करोगे उदाहरणों को कि किस प्रकार से सर ने बताया, कैसे किस प्रकार से किया। और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप देखिए। वीडियो देखने का आलस मत कीजिए, आपको कुछ करना है नहीं, घर पे बैठे बैठे आप बैठे बैठे देख सकते हो, लेट कर भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बैठ कर देखो तब भी होगा, लेट कर भी लेटे लेटे आप आराम से वीडियो देख सकते हो। जब जिस टाइम में बोर हो रहे हो उस टाइम में आप वीडियो देख सकते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊँगा, आप इन चीज़ों को क्लियर करें, इन वीडियो को एकदम अच्छे ढंग से समझें और ये एग्जांपल्स निकाल लें आप। और फिर इसके बाद में कुछ 1-2 विशेष एग्जांपल और हैं इसकी, वो पढ़ेंगे फिर उसके बाद में, ताकि ये समझ में आ जाए तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो एक बार इन इतने एग्जाम्पल्स को आप समझो, 5 एग्जाम्पल्स को, कि किस प्रकार से हमने इनको पढ़ा है। उसके बाद में अपने अगले एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको क्लियर करेंगे। तो फिर वही बात मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए अपने मित्रों से, दोस्तों से, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। अब हमारी टीम ने कुछ नई पहल भी की है, कुछ नई मुहिम भी स्टार्ट की है कि जनरल जो साइंस है, जो रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए वीडियो आ रहे हैं जनरल साइंस के, 10 बजे अपलोड किए जा रहे हैं। और 10th क्लास का वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगा। और सीनियर क्लास के वीडियो, क्योंकि बच्चों के लोड को देखते हुए उन्होंने कहा कि सर थोड़ा हम इतना पढ़ नहीं पाते हैं, तो सीनियर क्लास का वीडियो हमारी टीम ने एक ही कर दिया है, सुबह 11 बजे आता है। और एक नया वीडियो स्टार्ट किया है साइकोलॉजी का, जो रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट की है, जो 3 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। दोपहर में 3 बजे साइकोलॉजी का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आपके संपर्क में जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जोड़िए और बताइए कि अब आपके चैनल पर साइकोलॉजी की क्लासें भी उपलब्ध हैं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि और इसको बढ़ाया जाए, ज्योग्राफी, जीके और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमारी टीम काम कर रही है उस पर, तो उस क्लासों को भी लेकर के आया जाए। साइकोलॉजी की 2-3 क्लासें आ चुकी हैं और भी क्लासें हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आए और पूरा लगभग हम संपूर्ण कोर्स करवाने की कोशिश करेंगे। देखो हमारा प्रयास यही है, एकमात्र यही चैनल आपको मिलेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण, जहाँ तक संभव हो संपूर्ण कोर्स करवाएं। बाकी देखो संपूर्ण कोर्स कहीं पर भी नहीं करवाया जाता है। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा और आप इन एग्जाम्पल्स को तैयार करें और अच्छे ढंग से समझें और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।